नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल के लिए जो सिलेबस है उस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस का सेट है ये। बेसिकली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पिछले की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। सीजीएल की परीक्षा में नहीं पूछा गया है, लेकिन और परीक्षाएं जो हुई हैं झारखंड में जिसमें खोट्ठा था उसमें से ये सवाल है, ये क्वेश्चन है, हम लोग ये कर लेते हैं। इसके बाद टॉपिक वाइज जो सवाल हैं, क्वेश्चन है, वो पढ़ेंगे। आज शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है हमारा, संज्ञा कहल जा है। संज्ञा किसको कहा जाता है? संज्ञा, ये खोट्ठा में लिखा हुआ है, हिंदी में संज्ञा ऐसे लिखाता है, खोट्ठा में लिखा हुआ है संज्ञा कहल जा है। ऑप्शन है कोनो नाम के, कोनो काम के, कोनो गुण के, कोनो सेवा के। बताइए संज्ञा किसका नाम है? संज्ञा कहा जाता है किसी भी चीज़ के नाम को, है ना, किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला सवाल, संज्ञा के ओजी जे आव है वो कहा है कि संज्ञा के बदले जो आता है उसे क्या कहा जाता है ना। ओजी मतलब बदले में, संज्ञा के बदले में जो प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है? हम जानते हैं हिंदी से कि संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ये खोट्ठा में सर्वनाम होता है, सर्वनाम नहीं, सर्वनाम। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, सर्वनाम, है ना। अगला सवाल, जे संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बतावे ओकरा कहल जा है। सवाल है ये, जे संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बतावे ओकरा कहल जा है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताए उसे क्या कहा जाता है? आपको हिंदी में पता है, उसे कहते हैं विशेषण। विशेषता बताए मतलब विशेषण, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, विशेषण। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। महतो के स्त्रीलिंग रूप है। देखिए ये सारे सवाल जो है ना व्याकरण से आ रहे हैं, ठीक है, व्याकरण से हैं, जो सिलेबस में है सीजीएल का उसी से जुड़ा हुआ है। महतो का स्त्रीलिंग है, महतो का स्त्रीलिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? महतोवाइन, महतोवाई, महतोइन या कोई नहीं। चारों अलग अलग वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा अंतर है। इसके हिसाब से इसका क्या उत्तर होगा? महतोवाइन, महतोवाई, महतोइन या कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, महतोवाइन। महतो का स्त्रीलिंग रूप महतोवाइन होता है, ठीक है। अगला सवाल, गाय का पुल्लिंग रूप हवै। गाय का पुल्लिंग रूप हगै। गाय का पुल्लिंग रूप क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? बाछा, सांड, लेरू, फटाइन। ये चारों अलग वर्ड है, लेकिन मतलब समझ लीजिए पहले आप। बाछा होता है छोटा बच्चा गाय का, है ना, जो बच्चा होता है ना छोटा, वो। सांड, आप जान रहे हैं सांड क्या होता है। लेरू, ये बाछा को ही लेरू कहते हैं, ठीक है। अब फेटाइन, ये गाय होता है ना, फीमेल जो होती है, छोटा बच्चा, वो कहलाती है फेटाइन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, सांड। गाय का उल्टा, सॉरी, गाय पुल्लिंग रूप सांड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आदमीयन शब्द में कौन प्रत्यय है? देखिए सिर्फ पढ़िए मत, सिर्फ देखिए और सुनिए मत। अगर आपको आता है तो उसको कमेंट कीजिए, अपने आप को टेस्ट कीजिए। ये सवाल जो हैं ये आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कमेंट कीजिएगा। मेरे बताने के पहले कमेंट कीजिए, ये कोशिश रखिए कि मेरे जवाब देने के पहले आप कमेंट कीजिए, ताकि समझ में आए कि हाँ आपको आता है और कितना आता है, सही हो रहा है गलत हो रहा है ये भी जानिए। आदमीयन शब्द में कौन प्रत्यय है? ठीक है, आदमी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आइन, इन, ई या ईएन, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंतर है शब्दों में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आइन, आदमी यन, है ना, आदमीयन। आदमी में आइन जोड़ दीजिए तो आदमीयन हो जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आदमीयन। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होता है जो किसी शब्द के अंतिम में लगकर, किसी शब्द के बाद में लग के उसका अर्थ को थोड़ा चेंज करता है, वो प्रत्यय कहलाता है। उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के पहले में लगकर उसके अर्थ को चेंज करता है, ठीक है। ये हो गया। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है,
साधु के स्त्रीलिंग रूप है, साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़ते हैं ना, तो साधु का क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपके सामने, साध्वी, सधुवाइन, सधुआइन, सधुआ। 4 ऑप्शन है, आप बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा? साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सधुआइन। ठीक है, वाइन नहीं, आइन, सधुआइन, सधुवाइन नहीं है ना, ध्यान दीजिएगा, इसमें आ और वा में अंतर है, इसका उत्तर हो जाएगा सधुवाइन। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है, सारा के स्त्रीलिंग रूप है, सारा, ये सारा क्या होता है? ये सारा मतलब सब नहीं होगा, ठीक है, ये खोट्ठा का सारा है, इसको कहते हैं साला। अब साला क्या होता है बताइए? साला होता है पत्नी का भाई, ठीक है, तो सारा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अब यहाँ समझ जाइएगा आप। ऑप्शन आपके सामने है, सारी, सरजीव, सरहज, सभी। बताइए सही क्या इसका होगा? ये सारी है ना, ये उत्तर होगा, ठीक है। जिस तरह से साला को सारा कहा जाता है, उसी तरह साली को सारी कहा जाता है, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सही से सारी। ठीक है, क्या होगा? सारी। चलिए अगला सवाल, खोट्ठाइन वचन कर माने की है वो है, खोट्ठा में वचन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है, भाषा, गिनती, बोली, बात। जवाब दीजिए इसका, वचन का मतलब क्या होता है? खोट्ठा में इसका मतलब होता है गिनती, ठीक है, क्या होता है? गिनती, ये उत्तर होगा। जो वचन पढ़ाए हैं ग्रामर सेक्शन में, उसमें बताया गया है, आप अगर नहीं देखें देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, बिल्कुल बाइफरकेट कर दिया गया है, सीजीएल का अलग से, उत्पाद सिपाही का अलग से। आप जो पढ़ना चाहते हैं, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली सर्च करके उस प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। 10 नंबर में, खोट्ठाएँ वचन कय गो है, मत कितने प्रकार का वचन होता है, ये पूछ रहा है सवाल आपसे। इसका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 2। क्या होगा? 2, है ना, एक वचन बहुवचन, और तो नहीं है, 2 ही है, एक वचन और बहुवचन। अगला सवाल, नेता के बहुवचन की हतई, नेता का बहुवचन क्या होगा? नेता तो एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा? नेतुवैन, नेतागुलीन, नेतागुला या ई सभी। बताइए क्या इसका उत्तर होगा? आपके दिमाग में जा रहा होगा 4 नंबर ई सभी, है ना, लेकिन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका उत्तर हो जाएगा सही से नेतुवैन, ठीक है, नेता का बहुवचन क्या हो जाएगा खुट्ठा में? नेतुवैन, ध्यान रखिएगा, ई सभी नहीं होगा क्योंकि ये सब नहीं है। अगला सवाल, एके झा, एके झा जी जन्म तिथि है, एके झा का जन्म तिथि कब है, कब इनका जन्म हुआ था? पहला ऑप्शन 20 जून 1939, दूसरा ऑप्शन 20 दिसंबर 1940, तीसरा ऑप्शन 12 अगस्त 1941 और चौथा ऑप्शन 15 अगस्त 1945। इसका सही जवाब क्या होगा? आप कमेंट बताइए, कमेंट करके, मैं तो बताऊंगा ही। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर 20 जून 1939। ये सारे सवाल जो है ना प्रीवियस ईयर के हैं, मैंने पहले बताया है, जो पहले आ चुके हैं क्वेश्चन वही सब यहाँ पे संकलित है, ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? 20 जून 1939, एक के झा जी का जन्म तिथि। अगला सवाल, दामोदर कोराय किताब कौन विधा किताब ला गई? दामोदर कोराय किताब पढ़े हम लोग ना, वो किस विधा का है? ऑप्शन है महाकाव्य, खंड काव्य, खंड काव्य होगा यहाँ पे, गीत काव्य, उपन्यास। बताइए, ये खंड काव्य होगा, ठीक है, आंसर छूट गया, खंड काव्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा यही चीज, खंड काव्य, खंड काव्य, ठीक। दामोदर कोराय क्या है? अलग अलग खंड में है, अलग अलग सर्ग में है, सर्ग में है,
पहला मेला है, फिर सरंची कमल है, फिर और आगे क्या निकलता है, पढ़े हैं आप लोग। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल है, दामोदर कौराएँ किताब के लिखवैया के हथ। बताइए ये चीज़, इम्पोर्टेंट सवाल। ये आप लोग के लिए आसान है, लिख सकते हैं अगर पढ़े हैं तो। नहीं पढ़े फिर तो मुश्किल ही है, अब पढ़े हैं तो आसान है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये किताब है, बहुत मज़ेदार किताब भी है, लव स्टोरी है इसमें। ऑप्शन है आपके पास, आपके सामने, श्रीनिवास पानोरी, संतोष महतो, विनोद कुमार, शिवनाथ प्रमाणिक। बोलिए इसका जवाब सही क्या होगा। इसका सही जवाब होगा शिवनाथ प्रमाणिक। ठीक है, दामोदर कौराएँ कौन लिखे हैं, तो शिवनाथ प्रमाणिक लिखे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, दामोदर कौराएँ किताब के प्रकाशक है। अच्छा, वो तो लेखक हो गया, अभी प्रकाशक, ये किताब कहाँ से छपा है, कौन इसको प्रिंट किया है, कौन सा संस्था इसको प्रिंट किया है, ये सवाल है। ऑप्शन है क्या, छोटा नागपुर खोट्ठा विकास केंद्र, बोकारो खोट्ठा कमेटी, जनजातीय भाषा एकेडमी और छोटा नागपुर प्रेस। ये 4 ऑप्शन है, चारों में से सही जवाब क्या है बताइए हमको, आप कमेंट कीजिए, नंबर दीजिए उसमें कमेंट में कि कौन सा सही आंसर इसका होगा। आपकी तैयारी की जांच हो जा रही है यहाँ पे। इसका सही उत्तर होगा छोटा नागपुर खोट्ठा विकास केंद्र। छोटा नागपुर खोट्ठा विकास केंद्र ने इस किताब को छापा है, दामोदर कौराएँ किताब को प्रिंट किया है, मुद्रित किया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, दामोदर कौराएँ किताब में कई गो सर्ग है, इस किताब में कितना सर्ग है, ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। ये सब सवाल क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर है, यानी कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फालतू सवाल लिख भी नहीं आएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा 6। अब आपके लिए टास्क है कि ये 6 जो सर्ग है सबका नाम लिखिए कमेंट सेक्शन में। 6 जो सर्ग है सबका नाम लिखिए, एक तो मेला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सबका नाम लिखिए। देखिए आप लोग याद है कि नहीं, और चीटिंग नहीं, देख के मत लिखिएगा, अपने दिमाग से लिखिए। ठीक है, अपने दिमाग से लिखिए, इतना याद है। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है ये, दामोदर कौराएँ किताब में पहिल सर्ग के नाम की है। इस किताब में जो पहला सर्ग है उसका नाम क्या है, बड़ा आसान है ये। ऑप्शन देख लीजिए, मेला, सरंची कमल, अमर चट्टान, हून। आप में से बहुतों को याद होगा ये। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा मेला, पहला मेला है ना। अगला सवाल, दामोदर कौराएँ किताबें अंतिम सर्ग के नाम है। अब लीजिए, पहला पूछा अब अंतिम पूछ दिया। दामोदर कौराएँ में जो सर्ग है, जितने सर्ग हैं उसमें से आखिरी सर्ग का नाम क्या है। ऑप्शन, हड़पा, हून, सरंची कमल, राजवैद। बताइए आंसर इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा हड़पा, है ना। आखिरी जो सर्ग है वो हड़पा है, सबसे लास्ट में, छठा। अगला सवाल 19 नंबर, कमल केतु कौन राजा का बेटा रहे। कमल केतु नाम था ना, सरंची कमल, सरंची लड़की रहती है, कमल जो है वो लड़का रहता है, एक राजा का बेटा था। कौन राजा बेटा था वो, उसके पिताजी क्या नाम था उसके पिताजी का। पृथ्वीराज चौहान, काल केतु, राजकेतु, लाल केतु। जवाब दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, काल केतु, है ना। क्या होगा, काल केतु, ये होगा सही जवाब। सरंची कमल जो था, कमल केतु, वो काल केतु का बेटा था। याद आया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राजवैद्य के की नाम रहे। राजवैद्य का नाम क्या था, जो राजवैद्य था उसमें सरंची कमल में, जो कमल का इलाज करता है बाघ से घायल होने के बाद, तो उसका क्या नाम था। ऑप्शंस, सुमा, धूमा, लूना, बोना। आपको नाम से याद होगा ही। इसका सही जवाब हो जाएगा धूमा। राजवैद्य का नाम धूमा था। ठीक है, राजवैद्य का नाम क्या था, धूमा था। नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही रोचक है ये, प्ले लिस्ट में सब अवेलेबल है, जाकर आराम से पढ़ लीजिए वहाँ से। अगला सवाल, सौंद माटी केकर लिखल किताब ला गई। सौंद माटी जो किताब है
वो किनका लिखा हुआ है? ऑप्शंस विनोद कुमार, बी एन हवलदार, पंचम महतो, शिवनाथ प्रमाणिक। इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट कीजिए। इसका जवाब होगा विनोद कुमार। ठीक है, विनोद कुमार। इन्होंने लिखा है सोन माटी। सोन माटी कौन कहानी है? उबार, है ना, याद है? उबार, ओदीदा, जिनकी डुआनी, ये सारी चीज़ें सोन माटी में है। इसका वीडियो भी अवेलेबल है, जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में। सारा कहानी का हिंदी किया गया है, हिंदी में समझाया गया है। नहीं देखे तो देख लीजिए, कहानी पढ़ लीजिएगा, आगे आपको बहुत आसानी होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सोन माटी के प्रकाशक कौन ला गई? सोन माटी का प्रकाशन किसने किया है? बोकारो खोट्टा कमेटी, सफल प्रकाशन रांची, जनजातीय भाषा अकादमी रांची, आखड़ा प्रकाशन। बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा, सही जवाब जनजातीय भाषा अकादमी रांची। ठीक है, जनजातीय भाषा अकादमी रांची, ये रांची में है जनजातीय भाषा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विनोद कुमार के जन्म कहिया भेल हलै? विनोद कुमार का जन्म कब हुआ था? ठीक है, विनोद कुमार का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 18 नवंबर 1961, 15 नवंबर 1960, 14 नवंबर 1966 या 20 दिसंबर 1960। इसका सही जवाब है 18 नवंबर 1961। ठीक है, 18 नवंबर 1961, 1961, 1811 1961, ये है विनोद कुमार का जन्म तिथि। अगला सवाल 24 नंबर। उबार कहानी में किसान के की नाम रहे? उबार जो कहानी था उसमें किसान था, उस किसान का क्या नाम था? कहानी आपको याद है, बोल सकते हैं। झबरू, कबरू, दबरू, बिहारी, क्या नाम था बताइए। और कहानी में क्या होता है, याद है? कुछ नहीं याद है तो फिर से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। क्या सवाल पूछ देगा कोई नहीं जानता है। इसमें जो किसान था उसका नाम था झबरू। क्या नाम था? झबरू, झबरू किसान था। ठीक है, उसका बेटा था बिहारी जो बनता है इंस्पेक्टर। आगे 25 नंबर। जिंदगी डवानी शीर्षक कहानी के मुख्य पात्र के नाम बतवा। जिंदगी डवानी जो कहानी है उसका मुख्य पात्र कौन था? मैन कैरेक्टर कौन था? ऑप्शंस जंगली, बिहारी, झबरू, नरेना। ये है ना दिमाग खराब चीज़, कहानी पढ़े हैं तभी लिख पाइएगा, बना पाइएगा। इसका सही जवाब है जंगली। ठीक है, जंगली होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 25 सवाल था, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद आपका। आगे और भी सेट जल्दी ही आएंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।